सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये वीडियो किसके ऊपर है। सो इस वीडियो में मैंने एक कैफे रेसर के बारे में है, और ये मैंने कल देखी थी बाइक, ऐसे ही मुझे रैंडमली रोड में मिली थी। तो मैंने उनके ओनर से बात की और उनसे पूछा कि मुझे वीडियो बनानी है इस बाइक के बारे में। भोपाल से उन्होंने मॉडिफाई कराया हुआ है और अपने एज के बाइक अच्छी लग रही थी। पैशन प्रो बाइक है, मुझे लगा था हीरो स्प्लेंडर है बट पैशन प्रो है। और अभी मेरी बात हुई उनसे और फ्री थे, तो मैं सोचा आज ही वीडियो बना लेते हैं अपन। बाइक में क्या क्या चेंजेस हैं वो सब वहाँ जाके मैं दिखा के बताऊँगा, और कितना क्या खर्चा आया है वो उनसे पूछेंगे, क्योंकि बाइक बहुत ही क्लीन तरीके से मॉडिफाई की हुई है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी ऐड कर दिया गया है, बहुत ही सीरीज़ वाइज और एक सलीके से मॉडिफाई की है बाइक को। तो चलो ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ और वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि गोप्रो भी इतना देर तक अगर चालू रहेगा तो हीट करेगा। जहाँ पे बात हुई थी वहाँ तो मैं आ गया, भाई भी आ गया है। वो देखो अच्छी लगती है। और क्या लेट तो नहीं हो रहे ना? कॉलेज के लिए लेट तो नहीं हो रहे ना? नहीं 11 बजे। हाँ तो चलो इधर से चलते हैं, जीपीओ के पास है ना। ठीक है, आ जाओ। अच्छा मैं भूल गया था कल की साइलेंसर इसमें चेंज है क्या? चेंज किया हुआ है साइलेंसर, एग्जॉस्ट बदला है। हाँ बदला है, लगा हुआ है। हाँ ठीक है, ज़्यादा आवाज़ इतनी नहीं आ रही है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं करते पुलिस वाले? यहाँ पुलिस वाले दिक्कत तो नहीं करते? नहीं इसलिए तो लगा रखा है। हाँ बाकी ऐसा नहीं परेशान करते। हाँ, पुलिस वाले अब नहीं करते होंगे ऐसे परेशान। उन्हें भी ज़्यादा। अच्छा टैंक और वही लगा है ना, पैशन का ही लगा हुआ है ना? हाँ टैंक पैशन का ही है, बस थोड़ा सा मॉड कर दिया है उसे। हाँ ये वगैरह है ना यहाँ पे। एक रूप डाला है और हाँ। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बैठ। हाँ नहीं, डिज़ाइन अच्छी की है यार तुमने। तो इस बाइक के बारे में मैंने बात की थी। ये है कैफे रेसर और पैशन प्रो पे बनी हुई है, तो ओनर है। और इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन में भी फ्लैश हो रही होगी। तो अब क्योंकि अब बाइक देख के मैं जितना बता सकूं उससे अच्छा ये है कि ओनर साथ में है, तो वही बताएं धीरे धीरे। तो बताओ भाई, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मतलब फ्रंट पोर्शन से। ये क्योंकि एक पैशन प्रो की चैसी पे बनी हुई है, तो मॉडिफिकेशन के लिए मैंने सिर्फ एक्सेसरी चेंजेस किए हैं। बेसिक जो बॉडी चेंजेस और इंजन चेंजेस है उनमें कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमने एक माइनस हेडलैम्प लिया हुआ है। ये एक थोड़ा सा स्मॉल साइज में है। जो नॉर्मल माइनस हेडलैम्प्स आते हैं जो लोग आजकल बुलेट्स में लगाते हैं वो हाँ, बड़े होते हैं। हाँ बड़े। मुझे प्रपोर्शंस का ध्यान देना था, इसलिए थोड़ा सा छोटा हेडलैम्प्स है। ये इन्वर्टेड सस्पेंशंस हैं, क्योंकि मुझे एक समय ऑफ रोडिंग एंड सिटी यूज़ दोनों के लिए चाहिए थी, इसलिए इन्वर्टेड रखा हुआ है। हाँ। आगे एक मोनोमीटर है। हमने सोचा था डुअल मीटर लगाएंगे, हाँ। क्योंकि पर्पस नहीं था उसका ज़्यादा। हाँ। सिर्फ एक मोनोमीटर लगाया है और ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। एक सिंगल मीटर अच्छा लगता है, डुअल कहीं ना कहीं कैफे रेसर के लिए ही मतलब चलता है कि डुअल, और सिंगल भी अच्छा लगता है लुक, क्योंकि डुअल मीटर्स बहुत ज़्यादा भी यूज़ हो रहे थे। हाँ डुअल मीटर बहुत यूज़ होता है। सिर्फ डुअल मीटर्स को यूज़। और उसका कारण क्या है? GT 650। कोई भी कैफे रेसर चालू करता है अपने इंडिया में यही सोच रहा है 650 के हिसाब से। हाँ। उसके बाद क्लिप ऑन्स लगाए हुए हैं। ये एडजस्टेबल क्लिप ऑन्स हैं। अच्छा। बट क्योंकि इंदौर की पब्लिक थोड़ी सी बेकार है, तो उनमें से किसी एक ने मेरे पार्किंग में लगे इसे ओपन कर दिया था। ये जो स्क्रूज हैं वो क्लिप ऑन्स की पोजीशनिंग के लिए होते हैं। अच्छा। हम इस स्क्रू को ओपन करें और इसको धीरे धीरे यहाँ से पुश करें तो ये स्क्रू यहाँ नीचे आ जाता है, तो इससे जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। उसके बाद ये पैशन प्रो। अच्छा, ये ऑनलाइन मिलते हैं ना? ऑनलाइन भी मिल सकते हैं ना? ऑनलाइन मिल सकते हैं। आई थिंक अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, मैं ढूंढूंगा। ये पैशन प्रो का ही फ्यूल टैंक है, बस हाँ। इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। ये ग्रुप हमने लगाया हुआ है, और ये मेरी बाइक का नाम रेवन। इसका टैंक कप भी है, उसे भी चेंज किया है क्योंकि हमें इग्निशन से मैच करना था। कस्टम बिल्ट सीट है। इसकी सीट हाइट हमने पीछे से थोड़ी सी इंक्रीज़ की हुई है ताकि पॉस्चर थोड़ा ठीक हो जाए। पहले इसका पॉस्चर थोड़ा सा और रेयर होना था क्योंकि इसके फुट पैक्स आगे हैं। मैंने सोचा था कि इन्हें वापस पीछे कर दूंगा, बट क्योंकि सिटी राइड का यूज़ था, मुझे कम्यूट करना था, इसलिए मैंने इसे आगे ही रहने। और पता है सही किया, जो इतना थोड़ी सी सीट बड़ी है। मैंने जो कैफे रेसर बनाई थी, मेरी कैफे रेसर में क्या दिक्कत है कि सीट तो इतनी ही है बट वो शुरू यहाँ से हो रही है ना, जो इसमें स्लोप रहता है वो यहाँ तक है, तो अब मैं सिर्फ यहाँ बैठ सकता हूँ।
और मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी है, तो अब जैसे तुम्हारी फ्लैट है तो एटलीस्ट यहाँ तो बैठ ही सकते हो, कभी ऐसा लगे कि मतलब है ना आराम से बैठना है। मेरे में ये चीज़ दिक्कत है, तो ये चीज़ अच्छी है। और क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर बाय चांस कभी इमरजेंसी मुझे किसी को लेके जाना है, हाँ दोस्त लोग तो बैठते हैं, हाँ सही बात बाय है। चांस अगर मुझे कोई इमरजेंसी में लेके जाना है तो थोड़ी सी इसलिए एक्सटेंड करवा दी थी। हाँ नहीं सही किया है। देखे हैं हाँ। आपका ग्रुप ऐसा जा रहा था, मुझे लगा था कि वो हो सकता है ग्रुप पे कोई बैठ सकता है, बैठ सकता है, बैठा भी है हाँ, बट वो दिक्कत अनकंफर्टेबल लगता है, वो इतना अच्छा नहीं है। वो सिर्फ अब जो, क्योंकि मैं जहाँ से बनवाया हूँ वहाँ नॉर्मल काम था, मैंने उनको फ़ोटो दिखाई और मैंने बोला कि भैया इस टाइप का बनाना है, और उसको जो सही लगा उसने उस टाइप की मेरी सीट बना के मुझे दे दी, और मैंने भी उसी तरह लाके सीधे लगा दी अपनी गाड़ी में। मैंने पहले सोचा था कि क्योंकि मुझे तो सोलो राइड्स ही करना है, हाँ। जैसे कोई पिलियन है भी नहीं, तो इसके नीचे भी असल में सीट आ सकती है। अच्छा सिर्फ एक काउल कवर है, हाँ, क्योंकि ये गई हुई ना जो, यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। हाँ हाँ ये पूरी एक्सटेंडेड चैसी यहाँ पे खत्म हो रही थी, इतना पार्ट एक्सटेंड किया गया अच्छा हाँ, ये कट लगा हुआ है यहाँ से एक्सटेंड किया हुआ है। इस ठीक है। को ओपन करके मैं इसे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ अगर मुझे बाय चांस फ्यूचर हाँ, या फिर चाहो तो तुम एक और सीट नहीं बनवा लो, इसको रिमूव कर दो और कभी और चाहिए। अगर मुझे सोलो राइड्स करनी है तो हाँ, वापस लगा सकता और लड़के चाहे तो 3 तो बैठ ही सकते हैं आराम से लड़के आराम से 3 बैठ जाएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिप है ना, LED स्ट्रिप। हूँ। ये तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, इसका पर्पस ऐसा नहीं है, हमेशा ऑन रहती थी। हाँ, अरे सेम मेरे साथ भी हुआ है। मैंने खरीदे 750 रुपये का LED इंडिकेटर, वो खरीदा टेल लाइट, और वो टेल लाइट पता नहीं क्या दिक्कत हुई, जब से खरीदी तब से नहीं जल रही, और अभी तक वो हाँ वर्किंग है, हो ही जाती है वो। मैंने बहुत सारी टेल लाइट्स देखी, एटलीस्ट जो कस्टम बेल्स होती हैं उनकी टेल लाइट्स में मैंने ये देखा है कि सब ठीक चलेगा, बट फॉर सम टाइम टेल लाइट बंद हो जाएगी। रेयर का शॉक ऑफ चेंज किया हुआ ना? हाँ, ये रेयर के शॉक ऑफ चेंज किए हुए, ये दोनों। असल में स्पीड आर के शॉक ऑफ्स हैं। हाँ हाँ, तो ये एटलीस्ट कितने के पड़े होंगे अपने को पेयर में? ये अराउंड थे आई थिंक 8,000 या 8,500 के अराउंड। वैसे मोस्टली चीज़ें मुझे लग रही है कि नई नई लगी हुई हैं। हाँ, इसमें जितना एक्सेसरीज का पार्ट था हाँ। वो सब लगा नया है, बट जो फंक्शनल पार्ट्स हैं वो उतने ही हैं, जैसे कि इंजन, चैसी एंड चेन कवर। हाँ, चेन कवर भी मैंने उसी का ही लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड का ये देख के समझ में आ गया कि स्टिकर लगा हुआ है अभी तक, तो मतलब नई नई चीज़ें ही लगी हैं पूरी। मैंने उसके स्टिकर अभी तक हटाए नहीं थे। बाकी टायर्स मल्टीपर्पज हैं, सेमी ऑफ रोड एंड सिटी। कौन से ब्रांड के हैं? रेयर के 100 है ना, और ये जो स्पोक व्हील है ये स्टॉक है? नहीं, वो पैशन प्रो में असल में एलॉयज आते हैं। अच्छा, एलॉयज आते हैं, तो ये स्पोक व्हील्स मैंने लगवाए हैं बाद में। अच्छा, तो इनके अलग। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा जो बजट है ना वो एक्सीड हुआ है, पर जो लुक है वो उसी के कारण तो आ रहा है। एक रेट्रो स्टाइल में अगर बनानी है अपने को चीज़ें तो वो फिर लगता है ऐड तो करनी ही पड़ेगी। और ये जो मडगार्ड है रेयर का ही पीछे सेल्फ मेड है। अच्छा, कस्टम बनाया गया है, क्योंकि जब ये यहाँ पे नहीं था, हाँ। तो नॉर्मली जो कंप्यूटिंग बाइक्स होती हैं उनमें एक बिल्कुल स्लिम सा एक मडगार्ड होता है जो टायर से टच होता है। हाँ हाँ देखा होगा, एक बहुत पतला सा प्लास्टिक शीट टाइप रहता है, यहाँ से यहाँ तक टच होती है और सेकंड वाली यहाँ से यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मेरे को सोचा था कि मैं इसको हटवा ही दूंगा और एक सिंगल मडगार्ड सीधे चैसी के नीचे लगवा दूंगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक के पार्ट थे वो हट गए, तो जो अनयूजुअल मुझे नहीं चाहिए था तो वो सब मैंने पहले हटा दिया था। और जो रेयर का मडगार्ड है ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना? हाँ। ये यहाँ तक लगा हुआ है तुम्हारा वो वाला प्लास्टिक वाला, और देन यहाँ से ये किसी से मतलब मडगार्ड लिया, उसको चॉप किया है ना? तो किसका था ये मडगार्ड? आई थिंक ये शीट मेटल था एक में। अच्छा, तो अच्छा नहीं, मजबूत भी है। यहाँ से ये शीट मेटल था, इसलिए उसी को शेप कर दिया था। नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे सिंपल है, सही है ना? ये अब इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आरटीओ के नॉर्म्स थे कि डिजिटल नंबर प्लेट्स आई है। तो मैं सोचा था कि ठीक है, अब तो ये बन चुकी है, मैं इसको बोले जाके आरटीओ पे या फिर शोरूम से करवाना रहता तो मैं चले जाऊँगा। तो फिर मैंने 2 मिनट के लिए ये सोचा कि मैं वहाँ जाके बताऊँगा क्या कि ये कौन सी बाइक है, और यही हुआ। मेरे पापा और मैं लेके गए थे इसे, तो शोरूम वालों ने पूछा कि ये कौन सी बाइक ले आए हो आप? कहा ये आप ही के शोरूम से ली हुई है कुछ साल पहले की, चाहो तो आप चैसी नंबर से देख लो। तो फिर उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने बोला कि ए सुरेश ज़रा पेपर और पेन लेके आना। फिर उन्होंने इसका चैसी नंबर किया और फिर पता चला हाँ इसे यहीं से लिया है। सही है। तो कब का मॉडल रहा होगा ये पैशन का? अराउंड 2006-2007। अच्छा, 2006 मॉडल है, बट अब कोई नहीं बोल सकता इसको। हाँ,
मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था, क्या है इंजन का इस तरह का वो जो सामने रहता है ना, तो शायद तक स्प्लेंडर में भी ऐसे ही आता है, इसलिए जब सबसे पहले मैं मिला था तुमसे मैंने वही बोला। बाइक्स का ऑलमोस्ट फ्रेम ऐसा ही होता है, हाँ इंजन फ्रेम ऐसे ही होता है, इसलिए बहुत मुश्किल है। वही, और ये इंजन सेफ्टी क्यों करवाना था। हाँ सही है। तो ये कस्टम मेड है कि मतलब मुझे इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना था, बट उस टाइम पे मुझे यही मिल पाया था। डिज़ाइन वगैरह कैसे बनाया, मतलब पहले मैं यही स्केचिंग करता हूँ। अच्छा, इसलिए पहले मैंने रफ स्केच बनाया। तो स्केच वगैरह है तुम्हारे पास, फोटो होगी उसकी जो तो नहीं अभी नहीं, मतलब सिस्टम पे होगी मेरे। हाँ हाँ ठीक है। बाकी एक्वापॉविक का एग्जॉस्ट हाँ बहुत ही बेसिक, इसमें अभी भी डीवी कलर लगा हुआ है हाँ हाँ ताकि आरटीओ और पुलिस वाले सही है। वो पता एग्जॉस्ट ऐसी चीज़ है ना, सिर्फ उसी के कारण पुलिस पकड़ती है ज़्यादा दिक्कत होती है ना। और तुम अगर हेलमेट लगा रहे हो तो फिर वो गाड़ी का फिर वो एक बार कहीं तारीफ भी कर देंगे तुम्हारी गाड़ी की पुलिस वाले, है ना। लेकिन अगर एग्जॉस्ट लगा है तो जितनी भी सुंदर गाड़ी वो पकड़ेंगे, कर लेंगे। पकड़ लेंगे। एक बार चालू करो ना एग्जॉस्ट से। और ये छोटे से एलईडी फॉग लैंप्स, फॉग लैंप्स हैं, ये भी एक्सेसरी है अगर बाई चांस, क्योंकि लाइनस लाइट्स की इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, अगर हमें रात में ट्रैवल करना हो हाँ उतना अच्छा ब्राइटनेस नहीं देते हैं, इसलिए ये सिर्फ एक प्रिकॉशन की तरह लगाया हुआ है। और लोकेशन भी अच्छी चुनी है जहाँ लगाया है तुमने। वो मुझे वो गार्ड के ऊपर ही मिल गया, हाँ तो इसलिए मैं अच्छे भी लग रहे हैं। क्या ये थोड़ा सा टकराता होगा? नहीं टकराता होगा नंबर प्लेट से, मतलब लाइट इसकी। नहीं बिल्कुल। हाँ बहुत सही है, माइनस सही है। अभी ये अच्छा फ्रंट में रेलको के लगे हुए हैं, पीछे टीवीएस के लगे हैं। और इसका है, इसका भी 100 ही होगा मेरे हिसाब से, 100 है। हाँ 100। और पैनल वही स्टॉक वाले के है ना? हाँ लेकिन थोड़े से चेंजेस, थोड़े बहुत चेंज किए। मुझे इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान था। हाँ हाँ तो यहाँ से इसे मैं नहीं हटा पाया, बस यहाँ पे ये आप होल देख रहे हो। हाँ हाँ ये एक एक्सरी के साथ लगा रखा है, क्योंकि जब इसका इंजन ओपन कर रहे थे तो क्योंकि बहुत पुराना था इसलिए उतना अच्छा फाइन नहीं था। तो उसने जो मेरा मैकेनिक था उसने कहा कि अगर आप चाहो तो इसके हम स्टॉक पिस्टन्स चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा था ठीक है आप कर दो, तो उससे थोड़ा सा पावर एनहांस हुआ है। अच्छा, ये उसी के चक्कर में किया है। अच्छा तो ये तो मैकेनिकल काम हो गया है ना। हाँ, ये तो मेरा नहीं था इसलिए मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। वही था। अब अपन बाहरी चीज़ बता सकते हैं, अब अंदरूनी चीज़ वो जब स्टार्टिंग से अगर कोई बिल्ड कर रहा है तब वीडियो बना रहा है तो अपन उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और एयर फिल्टर वगैरह चेंज नहीं है ना? है चेंज है। सब चेंज है। अच्छा किसका लगा हुआ है एयर फिल्टर? हाँ ये तो उसने लगाया था, ये मुझे याद नहीं। अच्छा एयर फिल्टर मतलब चेंज है एयर फिल्टर है ना स्टॉक। ठीक है चलो। ऑरेंज कलर का फिल्टर था। और उसमें डुअल आते ये भी चेंज हुआ है ना, ये क्योंकि वेल्डिंग लग रहा है यहाँ पे, वेल्डिंग किया गया है। अच्छा ये मेरे फुट के हिसाब से है। हाँ। पैशन प्रो क्या था वो थोड़ा सा छोटा था, तो मेरे फुट के पे वो अच्छे से आता नहीं था, तो ये हल्का सा एक्सटेंड किया ताकि मेरे हील और मेरे टो के बीच में अच्छे से आए। हाँ सही है। सेम वाज फॉर स्टैंड, दोनों स्टैंड में हल्का सा एलिवेशन लगाया। हाँ ठीक है। और ये यहाँ इसमें भी लगती है फ्यूल की है, इसे भी चेंज किया गया था असल में। तो ये फिक्स्ड रहती है। उसमें तो वो वाला आती होगी ना, पहले आती रही होगी जिसमें वो स्विच करने के लिए मिलता है ना, रिजर्व और ऑन ऑफ का। और फ्रंट शॉकअप कंपनी आई थिंक कंपनी वही है। हाँ सिर्फ इन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल कंप्यूटेशन वाले आते हैं उनके शॉकअप स्प्रिंग्स नीचे रहते हैं। अच्छा। उन्हें सिर्फ सिटी यूज रहता है, बट जब हम थोड़ा ऑफ रोड या खराब रोड्स पे आते हैं जैसे कि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी, उनके लिए अगर थोड़े से एडजस्टेबल शॉकअप्स हों जो ADVs में आते हैं तो वो अपफ्रंट शॉकअप्स होते रहते हैं उनका शॉक। अच्छा मतलब है स्टॉक और इन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा ऐसा होता है, ये चीज़ मुझे पहली बार पता चली अभी कि इन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मन की बनी है कि नहीं बनी? अभी तो ये बहुत बनती, मैंने जितना सोचा था मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। नहीं सही है और अच्छी लग भी रही है। तभी ना मैंने एक बार देखा और मैं सोचा कि यार इस पर तो वीडियो बनानी चाहिए। और ये फ्रंट का जो नंबर प्लेट होल्डर है ये तो उसी के साथ आया था जब मैंने इसे बनवाया था ना, तब ये एडिशनली ऐड किया है बाइक करके। ये इतनी स्पेस तो खाली थी। अच्छा कि उसने कहा था कि आपको नंबर प्लेट तो लगानी ही है। हाँ नंबर प्लेट सही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी कस्टम है नंबर प्लेट, अच्छी है। नंबर प्लेट बोल रहा हूँ, मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड सही है। पीछे से वो तो नहीं आता बारिश में कीचड़? नहीं
असल में पहले इस पे एक मड गार्ड भी लगा हुआ है, टायर कवर लगा हुआ है। अच्छा, जो टायर अगर आते हैं ना जैसे उस टाइप में लगा हुआ है अपने में। हाँ, इसी तरह का एक टायर कवर लगा हुआ था, बट क्योंकि अब मुझे इसकी नीड नहीं थी तो मैंने उसको निकाल दिया। हाँ, आने के चांसेस कम है, पर मतलब आते होंगे क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे। मैंने जब अभी रिसेंट में चलाया था तो मड यहाँ पे आ रहे थे स्पिल्स, फिर बैग पे नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है वो यहाँ तक, हाँ यहाँ चल जाता है, हाँ सही है। तो मैंने सोचा ठीक है इतना तो बैरेबल है। पल्सर के लगा सकते हैं, इजीली लग जाएंगे। पर पल्सर के क्या है ना, अब अपन अपनी जो थीम है वो रेट्रो है, और उनकी मॉडर्न टाइप के वो टायर अगर आते हैं वो अच्छा नहीं लगता। और जो रेडीमेड टायर कवर्स आते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, जो आपके टायर कवर है वो थोड़ा चौड़ा है, वो आपके टायर के हाँ टायर के हिसाब से। इतने छोटे या इतने पतले टायर कवर्स नहीं आते। ओके, सो मैंने ये बाइक इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे कैफे रेसर्स का शौक़ भी था और डेली कम्यूट भी करना था। और जब मैंने सर्चिंग स्टार्ट की थी इस चीज़ की कि कैफे रेसर्स मतलब मार्केट में कैसी मिलती हैं, तो आई थॉट कि कैफे रेसर लेने से अच्छा है कि मैं उसे बना लूँ, क्योंकि जो प्राइस मिल रहा था मुझे वो थोड़ा ऑन साइड पे था। और अगर मैं GT की बात करूँ तो वो बाइक तो बहुत अच्छी है, मतलब देयर इज़ नो डाउट, GT इज़ GT ब्रो। बट ओके, सो मैंने ये बाइक इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे डेली कम्यूट भी करना था और मेरा एक शौक़ भी था कि एक कैफे रेसर चलानी है। कि और छोटे से हमेशा शोज़ में और मार्केट्स में हमेशा अच्छी बाइक्स को देख के मुझे यही लगता था कि मेरे पास भी एक कोई ऐसी बाइक होनी चाहिए जो एक स्टैंड आउट मटेरियल हो मेरे पास। इवन दो मैं अभी भी इससे बहुत खुश हूँ, बट क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था इसलिए मैं इसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बट आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड। उसके बाद मैं ये चाहता था कि एक ऐसी कम्यूट करने के लिए कैफे रेसर हो मेरे पास जो मेरी डेली यूज़ में काम आए, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। और जब मैंने सोचा इस बारे में तो मुझे लगा कि हाँ क्यों नहीं, एक ऐसी गाड़ी जो फ्यूल एफिशिएंट हो, आपके हिसाब से मॉडेड हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज को सूट करे, तो इट वाज लाइक कि मैं कर सकता हूँ। आई थिंक इवन दो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि लोगों को बिलीव करना बहुत मुश्किल रहता है कि हम एक पुरानी गाड़ी को वापस नया सा बनाएं। बट आई वॉज हैप्पी फॉर आई हैव डन, एंड अब तो मैं इसे ऑलमोस्ट डेली ही चलाता हूँ, काफ़ी मज़ा भी आता है मुझे। तो यही था इस वीडियो में, A to Z चीज़ें हमने बता दी। और इसलिए मैंने जो बजट था उनसे पहले ही पूछ लिया है ना, 60,000 के तकरीबन इनका लगा हुआ है इस बाइक पे। और एग्जॉस्ट वगैरह जो भी है सब नॉर्मल है, बट अगर कोई चीज़ अगर आप कस्टम बनवा रहे हो गाड़ी में तो उसका खर्चा कलाकारी पे डिपेंड करता है। काम अच्छा होगा तो पैसा सामने वाला मांगेगा। तो यही था वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोशिश करूँगा कि इस तरह की और कैफे रेसर्स मैं ढूंढूँ, वीडियोस बनाऊँ। हाँ डायरेक्ट वहीं पे चलें? हाँ वहीं पे चलते डायरेक्ट।